लेकर दिल्ली सरकार दिल्ली में आई थी और अनशन पे बैठे थे केजरीवाल जी, उसके बाद मुख्यमंत्री बने। लेकिन एक बड़े घोटाले के साथ, शराब घोटाले के साथ वो जेल में पहुंचे और जेल से सरकार चलाने की बात भी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ संजय सिंह जिस दिन जेल से रिहा हुए, उस दिन आपने देखा होगा कि बड़ी तादाद में ये कहा गया कि शेर बाहर आ गया, शेर बाहर आ गया। क्या मानते हैं जो इस तरीके की बातें की गई? नमस्कार, मैं अंशुमन जोशी, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ जनता दल का। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जिस तरीके से संजय सिंह जी ने जेल से बाहर आने के बाद में एक बात बोली कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के अगेंस्ट इतनी बात करी कि कहीं से भी, कई स्टेटों से, ऑपोजिशन के स्टेटों से दरोगा को भेजेंगे हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, उनको ऐसी अभद्र भाषा यूज़ करने से पहले एक लक्ष्मण रेखा का ध्यान रखना चाहिए। उनको ये सोचना चाहिए था किस तरीके से वो संबोधित कर रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को। एक हमारे देश के, भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इतना विकास का कार्य किया है। मानता हूँ आपकी पार्टी कोई और होगी, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। हम भी एक अलग पार्टी हैं, हमें भी बीजेपी से हम लोगों का कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की पूरी इज्जत करते हैं। ये कोई तरीका नहीं है। अभद्र भाषा का प्रयोग करना है अपने आप में गलत बात। केजरीवाल जी की जो गिरफ्तारी हुई है, उसको लेकर उसके खिलाफ अनशन का जो बात की जा रही है कि दिल्ली वासी अनशन पे बैठे, आज जंतर मंतर पे बड़ा प्रदर्शन हुआ, क्या कुछ मानते हैं इसको लेकर? सबसे पहले देखिए, अनशन पे ये लोग जो बैठे हैं, ये सिर्फ ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये 500 रुपये दे के अपने साथ में 10-15 हज़ार लोग बिठा के और ये दिखाना चाहते हैं दिल्ली की जनता को कि देखिए ये हमारे साथ में जुड़े हैं। बिल्कुल भी। मैं सब लोगों से हाथ जोड़ के आग्रह करूँगा, जाके पूछिए वो लोग जो वहाँ बैठे हैं कि वो लोगों को क्या पैसे दे के बुलाया है, ये कैसे बुलाया। ये पैसे दी हुई भीड़ है, ये अपने दिल से नहीं आए हैं, ये क्रांतिकारी भावनाओं की वजह से नहीं आए हैं। ये वो लोग हैं जिनको स्पेशली दिखाने के लिए लेके आए हैं। ये परसेप्शन बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक भ्रष्टाचारी आदमी जेल में बैठा है, आज उनकी आलोचना इसी वजह से हो रही है। आप शहीद भगत सिंह जी की फ़ोटो के साथ में अपनी फ़ोटो लगा रहे हैं और वो भी आप जेल में बैठ के ऐसा काम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है आप क्या फ्रीडम फाइटर बन जाएंगे? आपने भ्रष्टाचार किया है, एक के साथ एक बोतल फ्री दी है। आपने हर एरिया में एक एक दारू की बोतल के लिए देने के लिए आपने दुकानें खोली हैं, उन लोगों को भी लूटा है आपने। तो आप लोग क्या समझते हैं कि दिल्ली की जनता इतनी बेवकूफ़ है? दिल्ली की जनता बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं है और बहुत समझदार है। चुनाव आने पे आपको जरूर बताएंगे। और मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, ये बेवकूफ़ लोग हैं जो हरकतें ये कर रहे हैं। पहले तो ये जवाब दे दिए, थोड़े दिन पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और सबूत दिए कैलाश गहलोत जी, इनके ट्रांसपोर्ट मंत्री जी के 1200 करोड़ की संपत्ति की। आज तक इनका उसका तो जवाब दे नहीं पाए हैं। अभी हर 15 दिन में हर एमएलए मिनिस्टर की हम खोलेंगे। मुझे आप ये बताइए कि क्या जवाब होगा इनके पास में? कहते हैं इनके पास सबूत नहीं है। सबूत तो हमने दिए हैं ना, इनके ऑफिस में भी सबूत पहुंचे हैं, क्यों नहीं जवाब देते? क्योंकि इनके पास जवाब है ही नहीं। जब इन्होंने दिल्ली की जो जनता का टैक्स पेयर का पैसा था, 70,000 करोड़ रुपए साल का बजट था, 11 साल 7,70,000 करोड़ रुपए का गबन किया है इन लोगों के ऊपर। तो स्पेशल मकवका से भी बदतर धाराओं के ऊपर केस चलाना चाहिए। लेकिन आप आरोप लगा रहे हैं लगातार, अरविंद केजरीवाल या उनके नेता ये कहते हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं, दिल्ली मॉडल की बात करके दिल्ली मॉडल को दिखाकर वो पंजाब जीत गए। क्या मानते हैं आप? देखिए, पहली बात है, पंजाब के लोगों से गलती हो गई है। उस सिद्धू मूसेवाला बेचारे भाई के साथ में जो हुआ है वो देख लिया है। अब की बार वो वोट नहीं करेंगे, लोकसभा में पता लगेगा। एक और बात मैं बताता हूँ, दिल्ली मॉडल में ये क्या कहते हैं, 200 यूनिट बिजली, क्या जरूरत थी सबको सब्सिडी मांगने के लिए? लिखने की जरूरत पड़ेगी, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, हमें सब्सिडी दें। क्यों? क्या दिल्ली के लोग भिखारी हैं? ये समझते हैं ये? कोई भी इनसे सब्सिडी नहीं मांगेगा। 400 यूनिट हमारी पार्टी देगी इनको, बिना किसी लिखित पर्चे के बिना। दूसरी बात ये है कि ये क्या एक और प्रॉमिस इन्होंने किया, इन्होंने कहा जी हमारे मोहल्ला क्लिनिक देखिए। मोहल्ला क्लिनिक में तो आप सभी लोग जाके देखिए ना, अपनी अपनी विधानसभा में जाइए, जाके देखिए मोहल्ला क्लिनिक का क्या स्थिति है। खुद ही वीडियो रिकॉर्ड कर करके आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे भेजिए, जनता दल ऑफिशियल पे, तो आपको भी पता लगेगा, हमको भी पता है कि क्या है। हमने स्टिंग ऑपरेशन किया इनके एक एक मोहल्ला क्लिनिक का। इतने मोहल्ला क्लिनिक में निकले जो बंद पड़े हैं, टूटे फूटे पड़े। ये दिल्ली मॉडल है इनका। ये बेवकूफ़ बनाते हैं दिल्ली मॉडल के नाम पे। इनकी दवाइयाँ फर्जी हैं जो काम नहीं करती, उसमें भी भ्रष्टाचार इन्होंने किया हुआ है। ये दिल्ली के हेल्थ के साथ में खिलवाड़ किया है इन्होंने। आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, लेकिन वो ये आरोप लगाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमसे डर रहे हैं
केंद्र सरकार हमसे डर रही है, 2024 का डर है उनको, इसीलिए वो हमारे पीछे अपनी एजेंसियां लगा रहे हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, दिल्ली में आप भ्रष्टाचार करो, आप पकड़े जाओ, आपके अगेंस्ट एविडेंस आए, पकड़ने के बाद कोर्ट आपके संज्ञान ले, जांच एजेंसी संज्ञान ले आपके खिलाफ, उसके बाद में आप कहते हो प्रधानमंत्री जी आपको वो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का क्या मतलब? जांच एजेंसी इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट होने के बाद अगर वो अपनी जांच कर रहे हैं आपके खिलाफ, आज से तो जांच चल नहीं रही, पहले से चल रही है। अगर चुनाव में आपको लगता है आपको दबाया जा रहा है तो ये गलत बात है। आपके मंत्रियों ने, एमएलएस ने अगर भ्रष्टाचार नहीं किया होता तो मैं कहां से कागज लाता आपके अगेंस्ट? मैं कहां से हर 15 दिन में आपके एक एमएलए और मिनिस्टर की फाइल खोल रहा हूं? इसलिए खोल रहा हूं क्योंकि आपने भ्रष्टाचार किया है। 1200 करोड़ की जमीन नहीं ली आपके कैलाश गहलोत ने। मैं नाम लेना शुरू, टैंकर माफिया नहीं है आपकी पार्टी में। आप मुझे ये बताइए कौन कौन से लोगों ने कौन से विभाग में भ्रष्टाचार नहीं किया? भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं इन्होंने पार कर दी हैं। झूठ बोलते हैं एक नंबर के।